क्या आप जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में? एक ऐसा व्रत जो हर स्त्रियों के लिए रामबाण होता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह से पति के साथ मनमुटाव चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो, अर्थात दाम्पत्य जीवन अच्छी नहीं चल रही हो, तो आप इस व्रत के बारे में जरूर जानिए। जहाँ भी लोग व्रत को करते हैं, उनके यहाँ यह नियम बनाया गया है कि नवविवाहित महिलाएं 5 साल तक इस व्रत को अवश्य करेंगी, ताकि उनका आने वाला जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन, बहुत ही सुखमय हो। इसीलिए हर स्त्रियों को सावन आने से पहले ही यह मंगला गौरी व्रत करने की एक अलग ही उत्साह होती है। बचपन से हम सुनते आते हैं कि मंगला गौरी के व्रत करने से जीवन में केवल मंगल ही मंगल होता है, इसलिए इंतजार रहता है विवाह के पश्चात इस व्रत का। तो चलिए जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में, कैसे की जाती है मंगला गौरी व्रत की पूजा, किसे समर्पित की गई है यह व्रत और इसका क्या लाभ है। सबसे पहले तो आप जानिए कि मंगला गौरी व्रत सुनते ही आपको यह पता चल गया होगा कि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित की गई है। सावन का महीना पावन महीना होता है, यह हम सब जानते हैं। शिव जी की पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, यह सब भी जानते हैं। लेकिन इसी सावन महीने में माता मंगला गौरी का बहुत ही धूमधाम से पूजा किया जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके घर जरूर मंगला गौरी की पूजा होती होगी। मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने के मंगलवार को किया जाता है। माना जाता है कि सावन के महीने के मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत करने वाले स्त्रियों के जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता, केवल मंगल ही मंगल होता है। यही कारण है कि हर स्त्रियां मंगला गौरी व्रत को बहुत ही उत्साह के साथ करती हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ करती हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है, क्योंकि माता पार्वती हर स्त्रियों की आदर्श है। हर लोगों ने देखा कि उन्होंने महादेव जी को पाने के लिए कितनी तपस्या की, कितनी कठिनाइयों को झेला, लेकिन उन्होंने अपना मन चाहा वर ही प्राप्त किया। इसी तरह हर स्त्रियों के मन में यह जरूर होता है कि वह जिस पुरुष के साथ जीवन बिता रही हैं, वह उसके प्रति उतना ही प्रेम रखे जितना वह उस पुरुष से प्रेम करती है। यही कारण है कि मंगला गौरी व्रत को लेकर इतना अधिक दिन प्रतिदिन यह व्रत फैलता ही जा रहा है। जिसे इसके बारे में जानकारी हो रही है, वह इस चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैंने कहा ना, यह व्रत नहीं, यह रामबाण है। हर स्त्रियों के लिए अपने पुरुषों के मन में प्रेम बनाए रखने के लिए यह रामबाण बन के आया है यह व्रत। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे यह मंगला गौरी। मंगला गौरी व्रत में एक चीज का विशेष महत्व दिया गया है, वह है अंक 16। जो लोग माता का व्रत करते हैं, वह 16 तरह की वस्तुएं माता को अर्पित करते हैं। 16 दिया बाती लगाई जाती है। इस तरह 16 अंक का बहुत ही अधिक महत्व है। अगर आपको जानना है कि यहाँ 16 का क्या रहस्य है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूंगी 16 के रहस्य को। और अगर आप मेरे से ना जानना चाहो, तो आप इसके बारे में मंगला गौरी व्रत कथा के माध्यम से भी आप पूरी तरह से जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जरूर जानिएगा 16 के रहस्य को भी। अब हम बात करते हैं कि यह पूजा करेंगे कैसे। तो इस पूजा में किसी तरह की कठिनाई नहीं है। जैसे आप रोज की पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको पूजा करना है। माता की चौकी लगानी है, लाल वस्त्र उसमें बिछाना है, माता का प्रतिमा उसमें रखना है, शिव जी और माता पार्वती की। माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद आप जैसे रोज पूजा करते हैं, स्नान कराना, माता को श्रृंगार करना और नैवेद्य, फूल, फल, वस्त्र, जो भी चीज आप माता को अर्पित करने के लिए लाए हैं, उन सभी चीजों को एक एक करके अर्पित करें। इसके बाद एक चीज का ध्यान रखें कि आप जब पूजा कर लिए, तो आपको मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य सुननी है। कथा के माध्यम से आपको बहुत सी चीजों की अच्छी जानकारी होती है कि आप जो व्रत करते हैं वह क्यों करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन सभी चीजों की जानकारी हमें कथा के माध्यम से मिल जाती है। इसलिए आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप माता पार्वती की आरती करें और उसके बाद ही आप फलहार ग्रहण करें। कई लोग निर्जला व्रत भी कर लेते हैं, लेकिन आप एक बात अवश्य ध्यान रखें कि आप फलहार करके व्रत करें या निर्जला, यह आपकी क्षमता के ऊपर है। आप जबरदस्ती ना करें। आप अपने शरीर को ध्यान में देते हुए आप फलहार बिल्कुल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा
और अनाज, इन सभी चीजों का सेवन नहीं करें। आप फल का सेवन कर सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं। इस तरह की चीज जो आप व्रत के दौरान खाई जाती है, आप इस व्रत में भी खा सकते हैं। इस तरह आप व्रत को पूरा कर सकते हैं। यह व्रत सावन के 4 मंगलवार को होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब शुरू हो गया होगा व्रत, कई लोगों ने इसके बारे में बताया है, आप इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते ही होंगे। जिन जिन के घर में यह व्रत होता है, आप लोग जरूर बताइएगा कि मंगला गौरी के व्रत में और क्या खास होता है। सभी लोगों को आप जरूर इस बात का शेयर कीजिएगा। और कौन कौन से लोग हैं जो आज तक यह मंगला गौरी व्रत के बारे में जानकारी भी नहीं रखे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि यह व्रत अनेक राज्यों में होता है, अर्थात झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों पर यह व्रत किया जाता है। इसलिए लगभग लोगों को मंगला गौरी व्रत के बारे में जरूर जानकारी होगी। अगर आपको अब तक जानकारी नहीं होगी तो अब तो आप जान चुके हैं। आप जरूर कोशिश करें मंगला गौरी व्रत करने की। और जिन जिन के घर में होता है, जिन्होंने यह मंगला गौरी व्रत को किया है, यह आप लोग अवश्य बताइएगा कि मंगला गौरी व्रत के लिए और किन किन विशेष चीजों को ध्यान में रखा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।